हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। देखिए दोस्तों, ये बोट एंड स्ट्रीम आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी तरह का वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके ये क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए देखिए, पहले हम बोट एंड स्ट्रीम का नियम को समझते हैं। देखिए, नियम आपका कहता क्या है कि नाव में 3 तरह के गति होते हैं। 3 तरह के गति का मतलब हो गया स्पीड, चाल होते हैं। पहला आपका होता है धारा के साथ नाव की चाल। तो धारा के साथ नाव की चाल कहने का मतलब ये हुआ कि जिधर धारा बह रही है, नाव भी उसी के दिशा में क्या हो रहा है, चल रहा है। तो इसको बोलते हैं धारा के साथ नाव की चाल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और सेकेंड नंबर है आपका शांत जल में चाल। तो शांत जल में चाल यानी कि पानी स्थिर है, पानी बहता पानी नहीं है, और तब नाव अगर चल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं शांत जल में नाव की चाल, यानी स्टिल वाटर। तो बताइए स्टिल वाटर कहाँ कहाँ हो सकता है? झील का पानी, झील तो अस्थिर रहता है, तालाब। तो ऐसे जगह को हम लोग बोलते हैं शांत जल में नाव की चाल, जब पानी शांत हो। हाँ, डैम भी बोल सकते हैं। तीसरा नंबर देखिए, धारा के विपरीत नाव की चाल, अप स्ट्रीम। मतलब धारा अगर इधर बह रही है तो नाव अगर उसके अगेंस्ट में चल रहा है तब हम बोलेंगे धारा के विपरीत नाव की चाल, अप स्ट्रीम। यहाँ तक तो 3 गति आप लोग समझ में आ गया। फिर देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपको शांत जल में नाव की चाल निकालना हो, यानी कि स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल अगर आपको निकालनी हो तो धारा के साथ नाव की चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम और प्लस धारा के विपरीत नाव की चाल, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड दे देंगे तो आपका जो है शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगी। वही अगर आपको धारा का वेग निकालना है, धारा का वेग कहने का मतलब ये हुआ कि पानी का प्रवाह किस गति से बह रही है नदी में। तो अगर आपको धारा का वेग निकालना हो तो धारा के साथ नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत नाव की चाल बाई क्या कर दीजिएगा, 2 कर दिया। ये दोनों तो बहुत ही मेन फॉर्मूला है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर ये याद नहीं रहता तो सिर्फ ये याद करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड पॉइंट समझिए कि धारा के साथ नाव की चाल और शांत जल में नाव की चाल से हमेशा अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों में कंपेयर करें तो धारा के साथ नाव की चाल जो है हमेशा शांत जल में नाव की चाल से अधिक होगी, ठीक। ये पॉइंट लिखा है। अगला पॉइंट देखिए कि धारा के विपरीत नाव की चाल शांत जल के चाल से हमेशा क्या होती है, कम होती है। यानी कि अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो शांत जल की चाल जो है हमेशा विपरीत चाल से ज़्यादा होगी, और अगर इसका बात करें कि विपरीत चाल शांत जल से हमेशा कम होगी। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अब लास्ट पॉइंट समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है जो अंतर धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल और शांत जल में है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये आपका धारा के साथ नाव की चाल और नीचे लिखते हैं शांत जल, शांत जल में चाल। शांत जल में चाल करने का मतलब शांत जल में नाव की चाल, और इधर लेते हैं धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल। अब लास्ट पॉइंट को समझिएगा, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। बोला है जो अंतर यानी कि डिफरेंस धारा के साथ नाव की चाल और शांत जल में है, यानी कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वही अंतर, देखिए लिखा वही अंतर धारा के विपरीत और शांत जल में है। यानी कि धारा के विपरीत जो चाल होगा और शांत जल का जो चाल होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है दोनों ही सेम होगा, ठीक है। यानी यहाँ जो अंतर होगा वही अंतर इसका भी होगा। और आगे देखिए हम क्या लिखे हैं, इसी अंतर को क्या बोलते हैं, धारा का वेग, यानी कि पानी किस प्रवाह किस गति से बह रही है, तो आपका यही डिफरेंस आपको बताएगा, इसी को कहते हैं धारा का वेग। बोले यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे नियम समझाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे मान के लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि धारा के साथ
नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम। अगर आपका 16 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि धारा के साथ आप जा रहे हैं 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और आपको दे दे धारा के विपरीत यानी कि अगेंस्ट में, विपरीत नाव की चाल, आपको दे दे अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम मान के चलिए आपको दे दे 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रहा। ये आप दोनों आपका गिवन रहेगा। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि शांत जल यानी कि स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल निकाली, ये एक नंबर पूछेगा। और दूसरा नंबर पूछेगा धारा का वेग बताइए, करंट। दो चीज़ आपसे पूछता है। तो देखिए आपको हम फॉर्मूला क्या लिखाए थे कि अगर आपको शांत जल में चाल निकालना है, शांत यानी स्टिल वाटर निकालना है, तो आपको बताए थे डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ नाव की चाल प्लस अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत नाव की चाल, दोनों को जोड़कर क्या करना है, 2 से भागा देना। कोड वर्ड पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको शांत जल निकालना है तो डी का मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ नाव की चाल, प्लस यू का मतलब हो गया अप स्ट्रीम, आगे वाला वर्ड पकड़ रहे हैं। तो धारा के विपरीत क्या हो गया, नाव की चाल। दोनों को जोड़कर अगर हम 2 से भागा देते हैं तो मेरा निकल जाता है स्टिल वाटर यानी कि शांत जल में नाव की चाल। तो बताइए मेरा कितना हो जाएगा, 16 + 8 बाई कितना हो गया 2, तो आपका हो गया 24/2 कट कर कितना आया 12 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका शांत जल में नाव की चाल यानी बोट की चाल यानी कि स्टिल वाटर आपका निकल गया 12 किलोमीटर पर आवर। बोले यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। फिर देखिए हम यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट लिखाए हैं अब समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है कि जो अंतर धारा के साथ नाव की चाल और शांत जल में है, तो बताइए धारा के साथ नाव की चाल का स्पीड कितना है 16 और शांत जल में नाव की चाल कितना है 12। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है 4, यानी इन दोनों के बीच डिफरेंस है 4 किलोमीटर पर आवर। आगे पढ़िए तो बोला वही अंतर धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल और शांत जल में है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी है 8 और शांत जल का चाल कितना है 12। तो इन दोनों के बीच भी डिफरेंस कितने का है 4 का है। तो डिफरेंस हमेशा सेम होगा, यही आपको बोल रहे हैं, वही अंतर होगा। और आपको आगे बोला कि इसी अंतर को क्या बोलते हैं धारा का वेग, यानी ये आपका जो 4 किलोमीटर पर आवर आया इसी को बोलते हैं धारा का वेग यानी कि करंट। बोलिए अब आप लोग को समझ में आया कुछ बात। तो आपका शांत जल में नाव की चाल हो गया 12 किलोमीटर पर आवर, धारा का वेग आपका निकल गया 4 किलोमीटर पर आवर। बोलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आया, ठीक है, अंतर समझ में आया कि नहीं आया बोलिए और बोलिए। देखिए नाव जल धारा के प्रश्न में आपको 3 गति मुख्य रूप से पढ़ना पड़ता है, धारा के साथ नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल। अब इंग्लिश का जो फर्स्ट लेटर है जैसे धारा के साथ नाव की चाल, उसके लिए हम पढ़ेंगे डी का मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम। क्लियर, यानी कि अब जहाँ जहाँ लिखा रहेगा ना धारा के साथ नाव की चाल, वहाँ पर हम लोग डी पर बात करेंगे। क्लियर, शांत जल में नाव की चाल अगर बोलेगा तो स्टिल वाटर होता है, उसके लिए क्या पढ़ेंगे एस। और धारा के विपरीत नाव की चाल यानी कि अपोजिट में, तो आपको अप स्ट्रीम, तो अप के लिए क्या पढ़ना है यू। बोले यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आपको धारा के साथ नाव की चाल दे देता है 20 किलोमीटर पर आवर, धारा के विपरीत नाव का चाल दे देता है 6 किलोमीटर पर आवर, तो स्टिल वाटर निकालने के लिए आपको D + U बाई क्या करना होगा 2, यानी 20 और 6 कितना हो गया
26/2 कर दीजिए, तो आपका शांत जल में नाव की चाल कितना निकला? 13 किलोमीटर पर आवर। तो एक ठो का आंसर आ गया। अगर आपसे पूछेगा धारा का वेग, तो बस आपको या तो इधर का डिफरेंस देख लीजिए या तो यहाँ का डिफरेंस देख लीजिए। तो डिफरेंस कितने का चल रहा है? 7 किलोमीटर पर आवर। तो इसी को हम लोग बोलेंगे धारा का वेग। और याद रखिएगा, यहाँ पर 7 होगा तो यहाँ पर भी 7 होगा। डिफरेंस हमेशा सेम होगा, और अगर डिफरेंस सेम नहीं हो रहा तो समझ जाइए क्वेश्चन गलत बन रहा है। समझ रहे? तो हमेशा याद रखिएगा डिफरेंस हमेशा सेम होगा, और इसी डिफरेंस को बोलते हैं धारा का वेग। एक बात तो आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब यहीं पर हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए, अब आपको दो चीज़ देगा। एक देगा आपको धारा के साथ नाव की चाल, यानी डाउन स्ट्रीम देगा, और आपको दे देगा धारा का वेग। आपको क्या दे देगा? धारा का वेग दे देगा। दो चीज़ देगा। अब आपसे पूछेगा शांत जल में नाव की चाल निकालिए, धारा के विपरीत नाव की चाल निकालिए। तो याद रखिएगा कि धारा के साथ चलते चलते हमको विपरीत चलने बोला, तो जब हम विपरीत चलते तो आपका स्पीड क्या होता है? घट जाता है। तो याद रखिएगा, अगर ऊपर से नीचे अगर निकाल रहे हैं तो आपको घटा कर चलना है, यानी 20 में से 7 घटाइए तो कितना हो गया? 13। तो ये आपका हो गया शांत जल में नाव की चाल। फिर आप जानते हैं कि जितना डिफरेंस इधर होता है उतना ही डिफरेंस यहाँ भी होता है। तो 13 में फिर 7 घटाइए तो आपका कितना निकला? 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपका निकल गया धारा के विपरीत नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर आपको ऊपर से नीचे आना हो तो माइनस करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर अगर आपको अब ये दे देता है, दो चीज़ देगा इसमें हमेशा। अब अगर आपको दे दे कि धारा के विपरीत नाव की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, और डिफरेंस दे देगा, डिफरेंस बोलेगा नहीं, बोल देगा धारा का वेग है 7 किलोमीटर पर आवर। धारा का वेग है 7 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछेगा बताइए शांत जल में नाव की चाल क्या होगी और धारा के साथ नाव की चाल क्या होगी। तो आपको बताइए, जब आप धारा के विपरीत जा रहे थे और विपरीत जाते जाते धारा के साथ अगर तैरने लगेंगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ निकाल रहे हैं तो आपको प्लस करना होगा, यानी कि 6 में 7 जोड़िए 13। तो आपका शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा 13। फिर आप जानते हैं कि जो डिफरेंस यहाँ होता है वही डिफरेंस यहाँ भी होता है। फिर आप जोड़िए 13 में 7 जोड़िए तो 20। तो आपका धारा के साथ नाव का चाल निकल गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए सब समझ में आ गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? यानी ऊपर से नीचे आने पर माइनस करेंगे और नीचे से ऊपर का डाटा निकालने के लिए प्लस करेंगे। ये हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट। आइए अब तीसरा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आपको शांत जल में नाव की चाल दे देता है, देखिए क्वेश्चन में आपको दे दिया शांत जल में नाव की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अब आपको स्टिल वाटर दे दिया, और आपको एक चीज़ और दे देगा, धारा का वेग। धारा का वेग दे देगा 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? तो आपसे दो चीज़ पूछेगा, धारा के विपरीत नाव की चाल बताइए, धारा के साथ नाव की चाल बताइए। तो आप तो जानते हैं कि जो धारा का वेग होता है यानी डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस यहाँ पर भी सेम होगा। तो हम 20 से अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस करेंगे, और 20 से अगर नीचे आएंगे तो माइनस करेंगे, यानी 13 में 7 जोड़ देंगे तो आपका डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ नाव की चाल निकल जाएगा। और अगर आप 13 में 7 घटा देते हैं तो आपका धारा के विपरीत नाव का चाल कितना निकल जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। बोलिए ये टोटल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? आया आप क्वेश्चन में? चलिए, आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में, तो धारा का दिशा का मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम, तो हम उसके लिए कोड क्या बात करेंगे? डी। तो डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे आपको दे दिया कि धारा के विरुद्ध है 6 किलोमीटर पर आवर, तो धारा का विरुद्ध मतलब हो गया अप स्ट्रीम, तो अप के लिए हम बात करेंगे यू। तो यू आपको दे दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा शांत जल का चाल, तो कोड क्या बना? डी एस यू। एस मीन्स
शांत जल की चाल। तो हम आपको बताए हैं कि जब भी S निकालना होगा धारा के साथ यानी D, धारा के विरुद्ध यानी U, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए तो 10 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 16/2 आपका आंसर कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि शांत जल में चाल आपका आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, जो आपका एक ठो का आंसर हो गया। फिर आपसे पूछा धारा का वेग, तो धारा का वेग के लिए कोई अलग से फॉर्मूला मत निकालिए, सिर्फ देख लिए डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है 2 किलोमीटर है। यही डिफरेंस आपको बताएगा धारा का वेग। बस धारा का वेग निकालने के लिए आपको डिफरेंस चेक करना है। बोले क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध जाता है 15 किलोमीटर। विरुद्ध का मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम यानी U, फिर S और आपको D। याद रखिएगा ये तीनों का तीनों जो है चाल ही है, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बाई समय। तो आपको दिया हुआ है कि धारा के विरुद्ध जा रहा है 15 किलोमीटर, तो धारा के विरुद्ध गया वो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। फिर धारा के दिशा में कितना किलोमीटर गया? 25 किलोमीटर गया। और आपको बोल रहा है कि प्रत्येक सिचुएशन में उसे कितना घंटा लग रहा है? 5 घंटा। तो जैसे ही हम 5 घंटा से भागा देंगे तो बताइए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बाई समय। चाल बराबर दूरी बाई समय, तो यहाँ से आपका डाउन स्ट्रीम आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपसे पूछा शांत जल की चाल, तो शांत जल की चाल निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 करते हैं, तो 5 + 3/2। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो S का वैल्यू आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा धारा का वेग, तो धारा का वेग के लिए आप ओनली किसी का भी डिफरेंस ले सकते हैं। तो 4 और 3 का डिफरेंस 1 हो गया, तो यही 1 किलोमीटर पर आवर जो है आपका धारा का वेग कहलाएगा। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।